हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें का प्रश्न है, क्या होगा यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाए। इसका उत्तर होगा 1 नंबर वाला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। दूसरा ख वाला क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। इसका उत्तर होगा 1 तन्यता। ग वाला है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। इसका उत्तर होगा सिनेप्स। अगला है ग वाला, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका उत्तर होगा यीस्ट। अगला ड़ वाला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं अमीटर। च है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर वाला, घास, बकरी तथा मानव। अगला है छ वाला, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वन। आदर्श सारणी में आवृत्ति की संख्या होती है ज वाला। इसका आंसर होगा 3 नंबर वाला, 7। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क जल एक ऑक्साइड है, इसमें आएगा हाइड्रो। ख वाला है, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं तो सुचालक होती हैं। ग वाला है, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक कहलाता है प्लेसेंटा। इसका उत्तर होगा प्लेसेंटा। अब आते हैं ग वाले में। ग है, मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है। इसका आंसर होगा अंडाशय। ड़ वाला है, पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। च वाला है, आनुवंशिकी के जनक हैं। इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। छ वाला है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ज वाला है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं, तंत्रिका से बनाते हैं। सही जोड़ी मिलान कर उत्तर लिखिए। यह तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पहले क है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो वो है पोटेशियम। ख वाला है, सामान्य रक्तदाब। इसका होगा 120/80 mmHg। अगला ग वाला का होगा साइटोकिनिन। अगले का होगा रेस्टोस्टेरोन। अगले का होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अगले का होगा डाईएस्टर। आप अच्छे से लिखिए। और छ वाले का होगा द्विफॉक्सीलेंस। और ज वाले का होगा वोल्ट। अब अगले प्रश्न हम चलते हैं, चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ख वाला है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। समांगी मिश्रण को मिश्रण धातु कहते हैं, विलयन भी लिख सकते हो। अगला है ग वाला, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। इसको क्लोरोफिल कहते हैं, वर्णक। ग वाला है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसको निषेचन कहते हैं।
ड़ वाला है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा लिंग गुणसूत्र। लेंस की समता का सूत्र लिखिए। तो इसका है लेंस की समता का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 6 वाला है निकट दृष्टि दोष दूर करने वाले कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है। इसका आंसर होगा अवतल लेंस। ज वाला है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं जो 2 नंबर के आ चुके हैं। श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषीकरण लिखिए। ये नहीं लिखा है हमने, अथवा वाला लिखा है, तो आप अच्छे से लिख लीजिए। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसका आंसर है तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए तेल या वायु युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी अथवा वाला ही लिखा है मैंने। संक्षारण क्या है। इसका आंसर है जब धातु पानी और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो धातुएं धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित होने लगती हैं। अर्थात धातुओं का अवांछित यौगिकों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही संक्षरण कहते हैं। लिख लीजिए अच्छे से। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम सारे विषय के संपूर्ण हल आपको बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिए। तो हमने 2 गुण लिख रखे हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 समूह हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। और क्वेश्चन नंबर 8 है धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो धमनी और शिरा में 2 अंतर लिख रखे हैं हमने, पीछे हैं। और अब अच्छे से लिख लीजिए। हम पीछे की ओर चलते हैं। शिरा दोनों के लिख रखे हैं 2-2 पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर 9 है अथवा वाला लिख रखा है मैंने। पर परागकण किसे कहते हैं। परागकण परागकोश के पराग गुण से स्त्री केसर पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आप देखिए मानव में उपस्थित लिंग गुणसूत्रों द्वारा बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जाता है। ग्यारहवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 11 का उत्तर परावर्तन के नियम लिखिए। तो 2 पॉइंट लिख रखे हैं हमें। आपतन किरण अभिलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण। और क्वेश्चन नंबर 12 है ओम का नियम, जो मैंने अथवा वाला लिखा है। विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत स्रोत से विभिन्न घटकों से होकर विद्युत धारा के बहने के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके प्रमुख घटक हैं विद्युत स्रोत, चालक, प्रतिरोध, स्विच, दूसरे अनेक उपकरण जो इससे जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत विभव क्या है। तो आप अच्छे से लिखिए। मैंने आपको 80 में से 80 नंबर लाने हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर जुड़े 50%। अब अच्छे से लिखिए। विद्युत विभव एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्यों को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। और क्वेश्चन नंबर 14 है पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। अजैविक घटक इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है।
पहला है भौतिक कारक, सूर्य प्रकाश, तापमान, मृदा, वर्षा, आर्द्रता और दाब। दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तीसरा है अकार्बनिक पदार्थ, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जल, चट्टान, मिट्टी एवं खनिज। क्वेश्चन 15 है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आप लिख लीजिए। और सी वाला मैंने नीचे लिखा है, वो गलत हो गया था मेरे से, फिर मैंने नीचे लिखा है। आप अच्छे से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सूर्योदय के समय सूर्य रक्तदाब क्यों प्रतीत होता है? तो इसका आंसर ये है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। इस समय सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरता है। दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्ध्य से भी छोटे मूल कणों या जल कणों की वायुमंडल में उपस्थिति के कारण अथवा कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग जैसे नीला, बैंगनी आदि का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लंबी प्रकाश तरंगें जैसे लाल हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं। अतः सूर्योदय या अस्त के समय सूर्य रक्तदाब प्रतीत होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 है चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 16 है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। तो मैंने 3 गुण लिखे हैं, आप अच्छे से लिख लीजिए। चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। दूसरा पॉइंट है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? लिखिए। तो हमने लिख रखा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित पिघली हुई चट्टानें भूगर्भीय हलचल के कारण केंद्रीय भाग से सतह की ओर विस्थापित हो जाती हैं तथा गर्भ क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। जब कभी भूगर्भीय जल इस प्रकार के गर्म क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो वाष्प में बदल जाता है तथा इस जल वाष्प को पाइपों की सहायता से बाहर लाकर टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा और पीछे भी उत्पन्न की जा सकती हैं। पृथ्वी के गर्भ में स्थित उच्च ताप क्षेत्रों से संबंध ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और प्रश्न 19 है विरंजक चूर्ण एवं धवन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग लिखे। तो विरंजक चूर्ण का नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइन है। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कागज एवं कपड़ों के विरंजन में। दूसरा क्वेश्चन है कीटनाशक के रूप में। दूसरा पॉइंट। और अगला है धोने के सोडे का सूत्र Na2CO3। धोने के सोडे का उपयोग 2 पॉइंट है। पहला है इसका उपयोग कांच बनाने, दूसरा पॉइंट है साबुन तथा कागज उद्योग में होता है। और क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 23 तक हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमें ढूंढने हैं अभी, इसलिए अच्छे से लिख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।